तेरी मेरी कहानी छुपाया पंखों के मैं उड़ाया तेरे दर से ही तो मोहना तेरे आसन छोड़ चले भगवान रे जब सुनी सुदामा आए हैरान भाई दरबारी जब आए मदन भगवान पूजा रहे फैलाए रे जब सुनी सुदामा आए महलों में उन्हें बुलाया गद्दी पे विप्र बिठाया उनके चरण धुले भगवान जब सुनी सुदामा आए भगवान ने एक बात कही है जो चाहिए बोले जाइयो कहने में मत शर्माइयो माधव खोल दे भंडार जब सुनी सुदामा भगवान ने भोजन पानी करायो पूछी भैया बोले हाँ शादी है गई बोले है गई भाभी को नाम का है बोले सुशीला अरे नाम तो बड़ो अच्छो सो है तो कछु लाए हो मिलवे को आए आप तो विद्वान हैं कछु लाए हो जवाब दो अरे भैया कैसी बातें कर रहे हो खाए को दाने ना है का लावेंगे बोले से बगल में पोटली है कछु दिखाई दे रहे हो भगवान बोले कि पोटली दिखाई दो सुदामा बोले भैया ये पूजा को सामान है बोले तो थोड़ी सी हाथ हटान दो हम ही देख ले बोले ना भैया जो हाथ उठा तो ना हमें आए रहे सो गिर पड़े सो टूट गो भगवान बोले सुधर जाओ वीरन पोटली खुद ही खेची माधव ने और खोल के जैसे ही देखो है तो जवाब दो लोग सोना चांदी हीरे मोती भेजते हैं हमारी भाभी ने हमारे लिए रत्न भेज दियो कृष्ण की आंखों से अश्रुधारा बह रही है विप्र न कुछ होते हुए भी हमारे लिए तुम भेंट लेके आए हो जब भेंट को बदला तो देने
भगवान ने एक मुट्ठी चावल भरे, मुंह में डाले, दूसरी मुट्ठी भरी, मुंह में डाली, और जैसे ही तीसरी मुट्ठी भगवान डालने वाले थे, सुरगमणि मुस्कुराए के हाथ पकड़ के बोली, क्या कर रहे हो? इतने चावल कच्चे खाओगे पेट दर्द करेगा है? क्या कर रहे हो? इतने चावल कौन खाता है? अरे 2 मुट्ठी तो चलो चल जाएंगे। अब सुदामू समझ ना पाए, भगवान को इशारा करके बोली, नाथ थोड़े से तो रुक जाओ, 2 लोग तो दही चुके हो। अब इतने प्रेम में हो गए, उसको कुछ सोच ही ना है, खुद भिखारी बहुत चाहता। 2 मुट्ठी चावल भगवान ने चवे, तीसरी मुट्ठी में रुक्मिणी ने हाथ पकड़ लिया। रात भर सुदामा ने काटी। सुबह महाराज विदा कर रहे, तो जैसे ही विदा की तैयारी हुई, अब सुदामा बोले, कुछ लेवे को तो आए ना है, माता चावल फेंकने नहीं है, माता चावल फेंकने नहीं है, चावल कोई भी माता नहीं फेंकेगी, ये अन्न है, पैरों पे पड़ेगा। अब भैया भगवान ने पहली भेजी पत्नी, सुदामा सोचने लगे अब जे आ रही पैर तो छुए ही छुए, तो भगवान ने पहली पत्नी भेजी, खुश रहो, दूसरी भेजी, खुश रहो, खुश रहो, सदा सुहागन रहो, खुश रहो, सबको आशीर्वाद दे रहे। अब खूब जब 100-200 हुई तो विप्र पे बेहोशी आने लगी, कबलो आशीर्वाद दे सकते? 16,108 है, पता नहीं महीना बीत जाए। बोले भैया बस हो गो, हमारा सम्मान है गो, हमें विदा करो। भगवान ने विप्र को विदा कियो। जब वापस अपनी नगरी के लिए आए, तो जैसी द्वारिका नगरी बनी है वैसी सुदामापुरी बनी है। पहरेदार लगे, हाथी घोड़े दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती सब है। सुदामा पहुंचे तो पहरेदार से पूछी, भैया जी कौन सा नगर है? सुदामा बोले, लगी रही है कि हम फिर दोबारा जाई नगर में आएंगे। बोले ये सुदामापुरी है। राजा कौन है? बोले सुदामा। कहाँ गए? बोले मित्र से मिलने गए, आ रहे होंगे। सुदामा बोले, हम ओलिया देख के उन्हें पहचान रहे। हाँ बोलना ऐसा कहते हैं हम ही। सुशीला चटक चुंदरिया ओढ़ के आई गई, आरती को थाल ले। सुदामा बोले, कौन हो देवी, पहचाना नहीं? बोले मैं आपकी पत्नी हूँ। सुदामा बोले, बाबरी है गई, फटी सी चुनरिया में छोड़े गए, चटक चुनरिया कहाँ थे आई? बोले रात में देवर जी आए, सो उड़ाए के चले गए। सुदामा बोले, रात में कौन सा देवर पैदा होएगा है, ऐसा छोड़ के गए? बोले कृष्ण आए थे। बोले ये सब अपना है, दास दासियां नौकर चाकर हीरे मोती। बोले सब। सुशीला को हाथ पकड़ के बिठाई लियो। बोले काय हम धनवान है गए? बोले बहुत, जो बोलो सब मिलेगा, घर पे ही एकदम बैठे रहो, उठो नहीं। तो बोले काम करो, हमारी बड़ी इच्छा है कि सोने की रोटी और चांदी की दाल बनाओ। बोले जे ठीक है, पैसा वाले को जैसे गरीब को वो मिल जाए, कुछ तो बचत ना है, चारों तरफ दिखावे को। तो बोले अब जने मेहनत से कमाओ हुए बात तो थोड़ी लगे कि हमाओ कैसे आओ, मुझे फ्री में ही मिल जाए, फ्री का टेंशन है। एकदम भगवान ने सब कुछ दे दिया। सुदामा की बुद्धि ले गई। बोले काम करो, जब सोने की रोटी और चांदी की दाल ना मिल सकते हैं, तो जब पैसा से का फायदा है? कलाई पकड़ी पत्नी के और महलों से बाहर थोड़ी दूरी पे पहुंचे। पीछे से द्वारिकाधीश ने आवाज लगाई, बोले अरे विप्र। सुदामा ने पीछे देखो, बोले हाँ कौन है? बोले कहाँ जा रहे हो? जवाब दियो, मैं नहीं रहता महलों में, मुझे क्या करना? अरे जब सोने की रोटी और चांदी की दाल ना बन सकते हैं, तो जैसे बढ़िया तो अपनी झोपड़ी है, कम से कम मांग के तो खाए रहे थे। मुझे नहीं चाहिए, इतनी रखवाली कौन करेगा? कौन सोना चांदी हीरे मोती देखेगा? कौन मालिक बन के बैठेगा? और यहाँ अगर ये सोना चांदी हीरे मोती देखे तो भगवान का भजन भी नहीं कर पाएंगे। आपत तो सबसे बड़ी ये है कि अगर इन सब में लग गए तो भगवान का भजन छोड़ दूंगा, इसलिए मुझे नहीं रहना। अलग झोपड़ी बनाए के पत्नी को लेके सुदामा भगवान का भजन करने लगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।